अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है परसेंटेज यील्ड है और ये परसेंटेज यील्ड है क्या और इसके डिफाइन कैसे किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम फर्दर और डिफाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपके पास एक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो सारे टॉपिक्स आज मैं इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट थिंग मैं चाहता हूँ कि यार परसेंटेज यील्ड को मैं डिफाइन करूँ, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक रेशो है कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ एन एक्चुअल यील्ड, रेशियो ऑफ एन एक्चुअल यील्ड एंड theoretical yield is known as percentage yield। इसकी डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिख दी है और ये बेसिकली आपके पास एक रेशियो है। तो रेशियो है तो आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। रेशियो से मुराद कि आपने डिवाइड करना दोनों को आपस में। किन दोनों को आप आपस में डिवाइड करेंगे, एक एक्चुअल यील्ड को और एक आपके पास क्या थ्योरेटिकल यील्ड को। तो यहाँ पे आपने लिखा परसेंटेज यील्ड जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्चुअल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड को आपने डिवाइड करना किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। तो आपने अपॉन में थ्योरेटिकल यील्ड लिखना है, आप लिखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, और फिर साथ में मल्टीप्लाई किससे करना, आपने 100 से करना, मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ। ये तो मैंने डिफाइन भी किया, इसका फॉर्मूला भी लिखा। अब जो सेकंड कंपोनेंट आपने यहाँ पे जो डिफाइन करना है वो एक है एक्चुअल यील्ड और एक आपके पास क्या थ्योरेटिकल यील्ड। अब मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड, टी यील्ड से मुराद की हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है, और अब इसको मैं पहले डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain, maximum amount of product obtained from a balanced chemical reaction, from a balanced chemical reaction, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालता है उसी को क्या कहता है, थ्योरेटिकल यील्ड कहा जाता है। तो मैंने यहां पे लिखा इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। इसकी बेसिक डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है एक्चुअल यील्ड, भी हमें डिफाइन करना है। तो मैंने ए डॉट यील्ड लिखा जो कि आपके पास है एक्चुअल यील्ड है। इसको डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये बेसिकली ये भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ये भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, पर आपने इसको एक्सपेरिमेंट से हासिल किया है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन obtained from experiment is known as actual yield। आपने यहां पे लिख दिया एक्चुअल यील्ड भी डिफाइंड हो चुका है, पर एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग जो आपके एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, एक्चुअल यील्ड हमेशा जो है ना थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा, या आप ये भी लिख सकते हैं कि यार थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एक्चुअल यील्ड से। ऐसा क्यों होता है, देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे आपका कोई हीट लॉस नहीं हो सकता है, ना वहां पे मेजरमेंट में कोई एरर आ सकता है, वो तो सिंपली आप नंबर्स की कैलकुलेशन करेंगे। पर एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपने मास लेते वक्त मेजरमेंट गलत लिया हो, पॉसिबिलिटी ये भी है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका लॉस हो चुका हो, या वहां से आपके पास से गैस के फॉर्म में बाहर निकल चुका हो। तो उसी लिए लाजमी तौर पर ये बात याद रख लीजिएगा कि एक्चुअल यील्ड हमेशा क्या होगा, कम होगा किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। या आप ये भी कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एक्चुअल यील्ड से। तो ये बेसिकली मैंने बेसिक इन तीनों के डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किए। अब मैं जाना चाह रहा हूँ न्यूमेरिकल की तरफ, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर
एल्युमिनियम क्लोराइड बेसिकली आपके पास है रबर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग द एल्युमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एट 65 डिग्री सी। इसकी एक मैं रिएक्शन लिखना चाहूंगा और ये बेसिकली एल्युमिनियम के दो मोल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन है, मुझे रबर बनाना है और रबर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एल्युमिनियम क्लोराइड चाहिए। तो मैं यहां से ले सकता हूं इस रिएक्शन के जरिए से। बात हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए व्हेन 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो अब यहाँ पे मैं डेटा बना सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे, यानी मास गिवन है हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यार मास ऑफ एल्युमिनियम यानी एल जो है हमारे पास गिवन है, जो कि कितना है 160 ग्राम है। आपने 160 ग्राम लिखा। जब आगे बढ़ा तो देखिए इसने कह रहा है कि रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक्सेस वर्ड यूज किया है, ज्यादा मकदार में आपके पास एक क्लोरीन है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है यार 650 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस, यानी एक और मास हमें दी गई है और आपने यहाँ पे लिखा मास ऑफ AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड आपके पास है गिवन है, जो कि कितना है 650 ग्राम है। तो आपने यहाँ पे 650 ग्राम लिखा। एंड में जो मुझसे पूछा जा रहा है, देखिए व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आपने यहाँ पे परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है और परसेंटेज यील्ड जो आप फाइंड करेंगे वो आपने किसके निकालना है, AlCl3 इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। सबसे इंटरेस्टिंग बात, परसेंटेज यील्ड के जितने भी क्वेश्चंस है या जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर हमें एक्चुअल यील्ड पहले से दिया जाता है, पर वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पेपर के दौरान मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। उसका लॉजिक क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपल, आप ये देखें कि आपने यील्ड किसकी फाइंड करना है। क्या आप एल्युमिनियम की यील्ड फाइंड कर रहे हैं? नहीं, आप फाइंड किसकी कर रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो जो क्वेश्चन के अंदर एल्युमिनियम क्लोराइड की मास गिवन है, वो बेसिकली आपके पास क्या है, एक्चुअल यील्ड है। वो क्या है, एक्चुअल यील्ड। तो इसको एक्चुअल यील्ड इक्वल्स टू मैंने लिखा मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड लिखा। ये आइडेंटिफाई करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन में जिसकी यील्ड पूछी जाए और उस क्वेश्चन के अंदर उसी की मास भी गिवन होगी, वो मास हमारे पास क्या कहलाया जाता है, एक्चुअल यील्ड कहलाया जाता है। यहां तक डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो आपने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा और उसके बाद एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं 4 स्टेप्स के अंदर, बहुत सिंपल एंड छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बेसिकली हमारे पास क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपने यहाँ पे लिखा राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखें या केमिकल इक्वेशन लिखें, आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे लिखा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अक्सर क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशन आपको पहले से दी जाती है, तो आपने क्वेश्चन देख के यहाँ से वहां से कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहले से गिवन है ये रहा, इसको मुझे कॉपी करके वहां पे लिखना है, तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा 2Al प्लस हमारे पास क्या है 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 2। ये भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है स्टेप नंबर 2 भी। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने करना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, जिन बच्चों ने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, जिनको नहीं आता है, जिन स्टूडेंट्स को, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं नंबर हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे मैं बता चुका हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपने यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब सोचने वाली बात है, यार मैं किसके मोल्स निकालो और मुझे कैसे पता चलेगा कि मोल्स किसके निकालना है? आप ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा डेटा। हेडिंग डालने के बाद आप डेटा में तशरीफ लेके जाएं। आया, देखिए मास ऑफ एल्युमिनियम मेरे पास गिवन है, तो मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, और इसी तरह मैं मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड भी निकाल सकता हूँ, पर मैं मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये एज एक्चुअल यील्ड में कंसीडर कर चुका हूँ। जो एक्चुअल यील्ड होगा उसके मोल्स ना निकाले तो बेहतर है, आप निकाल के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके मोल्स नहीं निकालेंगे तो आपकी बचत होगी। तो मैं आपको अगेन बताना चाह रहा हूँ, जो एक्चुअल यील्ड है इसकी कोशिश कर लीजिएगा कि आप मोल्स ना निकालें,
ताकि आप आसानी से इसको क्या कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। आप निकालेंगे भी तो कोई मसला नहीं है, उससे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अब मैं मोल्स यहाँ पे निकाल सकता हूँ अल्युमिनियम के, तो मैं अगेन आपके पास अपने स्टेप में जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मोल कैसे निकालूंगा, और यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करूंगा वो कुछ इस तरह से होगा। मोल इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास को आपने किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक मास। अब एक मासूम सा सवाल खुद से पूछ लीजिएगा फॉर्मूला लिखने के बाद। मोल्स तो मैं निकालने जा रहा हूँ, मास मुझे दिया गया है, क्या नहीं है मेरे पास, एटॉमिक मास नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको अल्युमिनियम के मोल्स निकालने हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा मोल्स ऑफ अल्युमिनियम यानी Al जो है इक्वल्स टू मास जो हमें यहाँ पे दी गई वो आपके पास 160 है, और डिवाइड आपने किससे करना है, 27 से, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम 27 है, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5.92 है। और ये जो 5.92 है वो मोल्स है किसके, एल्युमिनियम के। तो स्टेप नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है भाई स्टेप नंबर 3 की। अब मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की बात करूंगा। हाँ, ये ट्रिकी स्टेप है, स्टेप नंबर 3 जो है वो है मोल रेशो। मोल रेशो के अंदर सोच समझ के आपने मोल्स निकालने होते हैं। अगेन इसके लिए भी मैं आपको एक दफा दोबारा से डेटा में लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक अल्युमिनियम की और एक अल्युमिनियम क्लोराइड की। तो क्लोरीन की बात ही नहीं हो रही है। तो अब अगेन आपके पास जो आप रेशो लगाएंगे, आपने अल्युमिनियम और आपके पास क्या होगा, अल्युमिनियम क्लोराइड के बीच में रेशो लगाना। इक्वेशन में जब मैंने देखा या तो अल्युमिनियम के मोल्स 2 हैं, ये मैं आपको दिखा दूंगा, और अल्युमिनियम क्लोराइड के भी मोल्स कितने हैं, 2 है। स्टेप नंबर 1 जो आपने लिखा था ना, इसी को अब आपने इस्तेमाल करना स्टेप नंबर 3 के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि अल्युमिनियम के मोल्स देखें यहाँ पे भी 2 है और अल्युमिनियम क्लोराइड की भी मोल्स क्या है, 2 है, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों के नीचे 2 लिखा। पर बात याद रख लीजिएगा, ये जो आपने मोल्स लिखे हैं वो हमेशा हम इक्वेशन से लिखते हैं, तो इसी वजह से मैं ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। इक्वेशन से आप ये मोल्स निकालते हैं या आप लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लाके। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि यार थोड़ा मैं अगर सोचूं, तो स्टूडेंट्स मैंने एक और काम किया था स्टेप नंबर 2 के अंदर। क्या काम किया था, मोल्स निकाले थे किसके, अल्युमिनियम के, और वो मोल्स कितने आ रहे थे, 5.92, और उनको आपने अल्युमिनियम के नीचे लिखना, क्योंकि अल्युमिनियम क्लोराइड के तो आपने मोल्स निकाले ही नहीं है, आपने मोल्स किसके निकाले, अल्युमिनियम के निकाले, तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अल्युमिनियम क्लोराइड के मैं अभी निकाल सकता हूँ, तो उसके जगह में आपने एक्स बना दिया, फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाके 2 जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, उसी तरह 2 जाके मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 5.92 के साथ। आप यहाँ से x निकालेंगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.92, और जो कि आपके पास क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, 2 से, तो ये दोनों कट गए। तो अब x की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 5.92, और ये जो 5.92 है वो मोल्स है, और मोल्स किसके हैं, अल्युमिनियम क्लोराइड के। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार मोल्स ऑफ आपके पास है AlCl3 आप निकाल चुके हैं, जो कि कितना आ रहे हैं, 5.92 आ रहे हैं। अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो चुका है, अब हमें आगे जाना है, और हमारा आखिरी स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4 है। अब स्टेप नंबर 4 जो है रिक्वायर्ड कंडीशन होता है, जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया परसेंटेज यील्ड फाइंड करें, तो आपने यहाँ पे परसेंटेज यील्ड किसकी निकालना है, परसेंटेज यील्ड ऑफ, माजरत के साथ यहाँ पे मुझे परसेंटेज यील्ड निकालना है, और परसेंटेज यील्ड किसके निकालना है, परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के आपने परसेंटेज यील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला आपको थोड़ी देर पहले भी मैं बता चुका था कि परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक्चुअल यील्ड को आपने डिवाइड करना होता है, यानी ए यील्ड बेसिकली आपके पास है, एक्चुअल यील्ड है, और डिवाइड करना है थ्योरेटिकल यील्ड से, और अब मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, 100 से करना है। भाई एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास पहले से गिवन है डेटा में, थ्योरेटिकल यील्ड अभी तक मैंने निकाला नहीं है। अब मैं पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालने की कोशिश करूंगा, और थ्योरेटिकल यील्ड आपने किसके निकालना है, AlCl3 का। तो आपने यहाँ पे लिखा थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ AlCl3, और अभी तक आपने AlCl3 के क्या निकाले, मोल्स, और उन्हीं मोल्स को इस्तेमाल करके मैं इसकी मास निकालूंगा, और वही मास आपके पास क्या कहलाया जाएगा, थ्योरेटिकल यील्ड कहलाया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इक्वल्स टू, मोल को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास बहुत फिट रहेगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड के लिए आप मॉलिक्यूलर मास का वर्ड यूज ना करें तो बेहतर है, वहां पे आप फॉर्मूला मास यूज करें।
तो अब मोल्स जो हमारे पास है वो कितना आ रहे थे 5.92 और आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ फॉर्मूला मास जो AlCl3 का। तो Al की जगह में आप यहाँ पे 27 लिखेंगे, फिर प्लस आपके पास है 35.5 और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 3 होगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, वो आंसर जो कुछ इस तरह से आ रहा है 790 790 पॉइंट आपके पास है 32 ग्राम। अब मैं यहाँ पे मास ऑफ AlCl3 निकाल चुका, तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ मास ऑफ AlCl3 जो है अब ये जो हमारे पास है वो क्या है थ्योरेटिकल यील्ड है, तो Ty मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपने क्या करना, बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने और सिंप्लीफाई करना है। तो परसेंटेज यील्ड जो है ऊपर फॉर्मूला में लिख चुका हूँ कि परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू क्या होता है एक्चुअल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड आपके पास है पहले से क्वेश्चन में गिवन है जो कि 650 है। तो 650 को आपने डिवाइड कैसे करना है 790 पॉइंट आपके पास है 32 से और मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है 100। इससे हमें एक आंसर आएगा, और वो आंसर जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है 82.2%। और ये आप इसके साथ हमारा न्यूमेरिकल भी सिंप्लीफाई हो गया। भाई कोशिश करें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो कमेंट में मेंशन करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, इससे हमें भी हौसला मिल जाता है। अल्लाह हाफिज।